मित्रों, अब आप अपने स्ट्रेटजी को इस समय सबसे टॉप गियर में लगा चुके होंगे। टॉप गियर का मतलब समझ रहे हैं? बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अब आज से सोमवार भी बीत चुका है। 4 दिन आपके पास बचा है। वो 4 दिन क्या है? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। ये 4 दिन आपके पास बचा हुआ है टॉप गियर में प्रिपरेशन वाला। 5वां दिन जो होगा वो आराम डे होगा, यानी शनिवार का। और रविवार को तो फिर युद्ध स्थल में आपको लड़ना ही है। तो बस जब अंतिम दौर के जब वार होते हैं, जहां पर अपनी स्ट्रेटजी को बिल्कुल टॉप पर लगा देना होता है, आज वही कंडीशन है। आज आपने लगभग 14 क्लासेज में पूरा करंट अफेयर्स रिवीजन कर लिया है, जो आपके समीक्षा अधिकारी के लिए और पीसीएस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग पीसीएस के लिए एक बार फिर टॉप गियर लगाएंगे, लेकिन आज आप समीक्षा अधिकारी के लिए वो रामबाण चीज आपको देने जा रहे हैं, जहां से प्रश्न पूछा जाएगा 100% खेल परिदृश्य से पूछा जाएगा, जिसमें संपूर्ण रूप से कोई कंप्लीट नहीं था, ना तो दृष्टि कंप्लीट था, ना घटनासार कंप्लीट था, ये सब कंप्लीट नहीं था। उसी के क्रम में थोड़ा सा एक प्रश्नों के प्रकार में जो थोड़ा सा समझ के करीब है, उसी के आधार पर थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा। पूरे खेल परिदृश्य को मैं संक्षिप्त में ले रहा हूं। और सबसे पहले हम खेल स्पर्धाओं को लेंगे। 3 खेल स्पर्धाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं आपके जुलाई में, और जून जुलाई से हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो अब इसमें देखिए, जो खेल स्पर्धाएं हैं, इसमें आपकी एशियन एथलेटिक्स हो गया, वर्ल्ड एथलेटिक्स हो गया, आपके राष्ट्रीय खेल हो गए। आपके राष्ट्रीय खेल बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि राष्ट्रीय खेल आपके विश्वविद्यालय, अभी जो यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू हुए हैं, वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपका एशियन गेम्स बहुत महत्वपूर्ण है। एशियन गेम्स से आपसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ठीक है, क्या पूछे जाएंगे प्रश्न, उसी पर चर्चा करेंगे। जो पूछा जाएगा केवल वही पर चर्चा करेंगे हम लोग, इधर उधर में नहीं। जो पूछा जाना है उसी को देख लेंगे तो समझ लीजिए वहीं से आएगा। फिर हम लोग पैरा एशियाई खेल देखेंगे। पैरा एशियाई खेल से आपका प्रश्न आएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से क्वेश्चन आएगा। फिर आपके 37वें राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, हो सकता है आपके आईसीसी 13वें विश्व कप से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और टेनिस से पूछा जाएगा। आप जानते हैं, तो जब जब पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं तो टेनिस से क्वेश्चन रहता ही रहता है। लगभग इसको जानने का प्रयास किया जाएगा, और इतने में लगभग प्रश्न आपके यहाँ से आ ही जाएंगे। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कुछ एमसीक्यू के साथ क्या क्या संभावनाएं प्रश्न की हो सकती हैं, उनके साथ आगे बढ़ते हैं, लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम एथलेटिक्स को लेकर के चल रहे हैं। तो आते हैं, देखते हैं। इस क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं कि एथलेटिक्स की 3 प्रतिस्पर्धाएं हुई हैं। इनको आप देखिए। एथलेटिक्स की 3 प्रतिस्पर्धाओं को आपको याद रखना है, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 3 प्रतिस्पर्धाएं हैं यहाँ पर, इन पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो आपकी है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, एक ये है। दूसरा आपका है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये जुलाई में हुई है। ये है विश्व वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। और तीसरा आपका है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये 3 प्रतिस्पर्धाएं आपकी एथलेटिक्स की हैं, जो आपकी जुलाई अगस्त में संपन्न हुई हैं। विश्व पैरा है, और फिर आपकी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ये 2023 में
ये एथलेटिक्स की 3 स्पर्धाएं हुई, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर आप देखते हैं जब जब ये परीक्षाएं ये हुई है तो पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है। अगर आप पिछले 20 सालों के प्रश्नों को उठा दें, लगभग 3 प्रश्न यहाँ से 4 प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं। जब जब ये हुआ है तो प्रतिस्पर्धा तो वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसको देखिए कहाँ आयोजित हुई, बैंकॉक। ये थाईलैंड में बैंकॉक में हुई, 12 से 16 जुलाई के बीच हुई। 12 से 16 जुलाई के बीच बैंकॉक में हुई। तो पहला तो प्रश्न ही बन गया। अब एमसीक्यू क्या बनेगा, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। अब स्पेस दे देंगे, नाम दे देंगे, ठीक है। अब आपको बताना होगा। अब मान लिया दे दिया गया पेरिस में, बैंकॉक में, जकार्ता में या हांगकांग में, ठीक है, इस तरीके से दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो कहाँ आयोजित की गई, बैंकॉक में आयोजित की गई। अब भारतीयों द्वारा कुल 27, अब तक सबसे अधिक 2023 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत अब तक सबसे अधिक 27 पदक विजेता रहा है। तो भारत अब तक सबसे अधिक कितना, 27 पदक जीता है, 27 पदक जीता है, ठीक है। पदक तालिका में भारत का स्थान तीसरा रहा है। पहले पर रहा है चीन, दूसरे पर रहा है जापान, तीसरे पर रहा है भारत। तो हो सकता है यही पूछ लिया जाए, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। देखिए प्रश्न कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर हो गए, 4 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर एमसीक्यू पूछे जाएंगे। पहला एमसीक्यू होगा एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, बैंकॉक में किया गया। 4 जो है शहरों का नाम दे देंगे, देशों का नाम दे देंगे। भारत अब तक सबसे अधिक, भारत द्वारा एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुल पदों की संख्या रही है 27 पदक रहे हैं। भारत का क्रम रहा है नंबर 1 चीन, नंबर 2 जापान, नंबर 3 भारत, ठीक। 27 पदक में भारत को देखिए, इन 27 पदक में भारत को कौन कौन से पदक प्राप्त हुए हैं, 6 स्वर्ण प्राप्त हुआ है, 6 गोल्डन प्राप्त हुआ है, 6 स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, 12 जो है सिल्वर प्राप्त हुए हैं, ठीक है, 12 सिल्वर प्राप्त हुए हैं, और 9 जो है कांस्य प्राप्त हुए हैं, ब्रॉन्ज प्राप्त हुए हैं। ये है 12 6 18 और 9 27 पदक रहे हैं। तो 6 स्वर्ण पदकों के साथ, 12 सिल्वर के साथ, 9 ब्रॉन्ज के साथ भारत एशिया में तीसरे नंबर पर रहा है। भारत एशिया में तीसरे नंबर पर रहा है। अब आप समझ सकते हैं, सुपर पावर भारत चीन और जापान के बाद, यानी भारत ने यहाँ पर अपनी एथलेटिक्स में दमदार प्रदर्शन करके दिखाया है। देखिए एथलेटिक्स में जिन जिन देशों का सर पर रहा है वो सबसे अधिक पदक विजेता रहे हैं, क्योंकि एथलेटिक्स में क्या होता है, पदकों की बौछार हो जाती है, पदकों के अंबार लग जाते हैं। क्योंकि छोटे छोटे प्रतिस्पर्धाओं में आप देखते हैं कि यहाँ से पदक क्या होते हैं, एक साथ पदकों की पूरी श्रृंखला होती है। तो जिन देशों का एथलेटिक्स में दबदबा होता है, आप ओलंपिक में देखिए, जो टीमें, जो देश एथलेटिक्स में नंबर 1 पर रहा है और ओलंपिक में भी उनका सबसे जबरदस्त दबदबा रहा है। इस रूप में भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरा है एशिया में कि हम हर क्षेत्र में क्या हैं, एक सुपर पावर के रूप में आगे बढ़ने की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हम देखते हैं हर प्रतिस्पर्धाओं में भारत ने अब तक 2023 अगर देखा जाए तो खेलों का वर्ष है भारत के लिए। भारत ने 2023 में हर खेल में सर्वोच्च प्रदर्शन किया है। और आपने देखा कि विश्व कप से हम क्रिकेट से थोड़ा सा चूक गए, नहीं तो वहां पर भी हम संपूर्ण, लेकिन प्रदर्शन हमारा सर्वोत्कृष्ट रहा है। सभी प्रतिस्पर्धाओं को हमने जीता था, ठीक है। चलिए आते हैं, देखते हैं
तो ये रहा आपका एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, जिसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है, आपने ये देखा। और कुल 27 पदक भारत ने जीता है और भारत की स्थिति ये रही है। तो यहाँ से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर इस प्रश्न को बहुत टफ बना दिया जाएगा तो ऐसा पूछ लिया जाए कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए, 4 दे देंगे। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए, 4 दे देंगे। उसमें से आपको छांटना होगा। 3 स्टेटमेंट दे दिए, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, उपरोक्त सभी सही है, इस तरीके से दे देंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। ये रहा आपका एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। अब दूसरा हम लोगों का है यहां पर, अगर देखें तो ये आपका है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। अब देखिए भारत ने अब इसमें भी दबदबा बनाया। कहां पर हुआ आयोजन, कहां हुआ, पेरिस में हुआ। इसमें आयोजन पेरिस में हुआ। विश्व एथलेटिक्स पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इसका आयोजन कहां होता है, पेरिस में होता है। अब यह भी प्रश्न, पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि विश्व एथलेटिक्स, विश्व पैरा एथलेटिक्स, देखो तीनों में अंतर रखिएगा। दरअसल होता क्या कि यहाँ पर आप अंतर नहीं रख पाते, भूल जाते हैं, इसीलिए इसे ध्यान रखिएगा, तीनों में अंतर रखिएगा। ये एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, विश्व पैरा, पैरा मतलब यहाँ दिव्यांग जनों का जो होता है, तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप और फिर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 3 चैंपियनशिप है जो जुलाई और अगस्त दोनों महीनों में हुई है, संपन्न जुलाई और अगस्त में हुई है। ठीक है, ये भी जुलाई में हुई, 12 से 16 जुलाई के बीच, और ये भी आपकी जुलाई में। आयोजन कब हुआ, ये आपका पेरिस में हुआ और जुलाई में हुआ। ये आयोजन भी आपका जुलाई में हुआ है। ठीक है, भारत इसमें भी अब तक सबसे अधिक 10 पदक जीता है। भारत अब तक सबसे अधिक इसमें 10 पदक जीता है। भारत अब तक का मैक्सिमम 10 पदक इसमें भी विजेता रहा है। और इस 10 पदक में से 6 रहे हैं, 3 रहे हैं स्वर्ण, 3 गोल्डन रहा है, 3 स्वर्ण रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है आपको। भारत इसमें मैक्सिमम देखा है तो 3 गोल्डन रहा है, 3 स्वर्ण पदक रहा है, और 4 सिल्वर रहा है, 4 सिल्वर रहा है, 4 3 7, और 3 जो है ब्रांज रहा है। ये रहा है भारत की उपलब्धि। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत 10 पदक जीता है। और भारत के सुमित अंतिल ने भाला फेंक में 70.83 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और सुमित टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण विजेता भी रहे हैं और अपना ही 6 बार का इन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो सुमित अंतिल ने भाला फेंक में 70.83 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बना है। तो सुमित अंतिल को इसमें ध्यान रखना है, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी ये गोल्डनर थे और यहाँ पर भी गोल्डनर रहे। इन्होंने 70.83 मीटर भाला फेंका है और अपना ही 6 बार का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने इस बार तोड़ा है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है, ये आपका है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये आपका है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप
आइए, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है, 2023 कहाँ हुआ? बुडापेस्ट हंगरी में। आयोजन कहाँ हुआ? बुडापेस्ट हंगरी में हुआ। बुडापेस्ट में हुआ, हंगरी में, ठीक है। और अगस्त में होता है ये, 19 से 27 अगस्त के बीच होता है। कुल 200 देश शामिल थे। 200 देश इसमें शामिल थे। इस विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का 27 सदस्यीय दल गया था। 23 पुरुष और 4 महिलाएं थी। भारत के 27 खिलाड़ी ही मात्र गए थे, इसमें क्वालिफाई थे, 27 खिलाड़ी ही क्वालिफाई थे, ठीक है, जिसमें से 23 पुरुष और 4 महिलाएं थी। 23 जो है मेल और 4 फीमेल थे इसमें। अब भारत 15 स्पर्धाओं में शामिल हुआ था। भारत इसमें 15 खेलों में शामिल हुआ। भारत 15 खेलों में शामिल हुआ और भारत एक स्वर्ण पदक के साथ 4 देशों के बराबर रहा, 18वें स्थान पर संयुक्त रूप से रहा। भारत एक स्वर्ण पदक जीता था इसमें। यहां देखिए, जब संसार की बारी आई और 18वें क्रम पर रहा, 18वें क्रम पर रहा, 4 देशों के साथ संयुक्त रूप से 18वें क्रम पर रहा, ठीक है। और भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने यहां पर स्वर्ण पदक जीता, स्वर्ण जीता। नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर थ्रो भाला फेंका। यही इंपॉर्टेंट है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा द्वारा कुल कितने मीटर तक अपना थ्रो किया गया, भाला फेंका गया, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा इसके गोल्डनर रहे हैं। नीरज चोपड़ा रहे हैं और इन्होंने 88.17 मीटर, 88.17 मीटर जो है अपना भाला फेंका, ठीक है। 88.17 मीटर अब तक का इनका जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा वो एशियन का रहा है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने 88.88 मीटर भाला फेंका था, जो तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड इनका रहा है। अभी आते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर भाला फेंक कर भाला फेंका और यहां पर भाला फेंक करके उन्होंने क्या किया, यहां पर भाला फेंक कर उन्होंने थ्रो आउट अपना रिकॉर्ड बनाया और एक स्वर्ण पदक विजेता रहे, ठीक है। इस तरीके से भारत एक स्वर्ण पदक के साथ 4 देशों के बराबर रहते हुए 18वें स्थान पर संयुक्त रूप से रहा, ठीक है। तो ये रहे एथलेटिक्स की 3 चैंपियनशिप जो हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा मैं सोच रहा हूं कि यहां से कोई ना कोई एक प्रश्न पूछा जाना चाहिए, इसलिए आपको इन तीनों आपके बारे में आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब इन तीनों में आप देखेंगे, अब तक थोड़ा सा नीरज चोपड़ा पर आ जाएं। मान लिया अगर प्रश्न पूछ लिया जाए नीरज चोपड़ा पर, तो आप उसको ध्यान रखिएगा।
नीरज चोपड़ा का जो रिकॉर्ड है उसको देख लिया जाए। टोक्यो ओलंपिक में जो इनका सबसे सुपरहिट रहा उसमें 87.58 मीटर रहा। टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर, ये रहा 87.58 मीटर। फिर इनका रहा है विश्व एथलेटिक्स, फिर इनका रहा है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रहा है। फिर इनका रहा एशियन एथलेटिक्स, पहले ले ले, तीनों में इन्होंने स्वर्ण जीता है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इनका रहा है 88.88 मीटर रहा है, जो अब तक का इनका सबसे मैक्सिमम रहा है। 88.88 मीटर इनका एशियन एथलेटिक्स में रहा है, और इनका रहा है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रहा है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इनका रहा है 88.17 मीटर, 88.17 मीटर रहा है। तो ये नीरज चोपड़ा के ये 3 रिकॉर्ड रहे हैं, ठीक है। इनको आपको बताना है। अगर आप देखें तो ये आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, नीरज चोपड़ा के ये रिकॉर्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपका ये आ सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। यहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं, पूरी संभावना कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूरा 100% आप मान करके चलिए कि इन तीनों में से एक प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा। और नीरज चोपड़ा का ये रिकॉर्ड आपका, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीरज चोपड़ा का ये जो रिकॉर्ड है इनको ध्यान रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक, एशियन ओलंपिक और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये तीनों रिकॉर्ड इनका है, तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अब हम लोग आगे देखते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, विश्वविद्यालय गेम्स 2023 देखें, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है, या FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय खेल, विश्वविद्यालय खेल 2023 है ये। इसे कहा जाता है विश्वविद्यालय ओलंपियाड कहा जाता है इसको, ये कहा जाता है आपका विश्वविद्यालय ओलंपियाड के रूप में भी जाना जाता है, विश्वविद्यालय ओलंपियाड के रूप में भी इसको जाना जाता है, ओलंपियाड 2023। तो किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। आयोजन कहाँ किया गया? चेंगदू। पहला प्रश्न आपका MCQ, पहला प्रश्न पूछा कि विश्वविद्यालय खेल, विश्वविद्यालय खेल 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया या किस स्थान पर किया गया? ये आपका एक सुपरहिट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहां से आप इसको जानिए, कहाँ किया गया, आयोजन कहाँ हुआ इसका। तो पहला प्रश्न MCQ यहां से आपका ये पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, आयोजन कहाँ रहा, पहला प्रश्न यहां पर बन जाता है, ठीक है। ये चेंगदू चीन में हुआ, चेंगदू चीन में हुआ, MCQ, ठीक है। चेंगदू चीन में हुआ ये आयोजन, ध्यान रखिएगा। फिर कुल शामिल देशों की संख्या
कब हुआ ये हुआ आपका 20 से 31 जुलाई। तेईस। ठीक है। शामिल देश, कुल देशों की संख्या बराबर 116 116 देश थे इसमें। विश्व विश्वविद्यालय खेल 2023 में चेंगदू चीन में आयोजित किया गया और इसमें कुल शामिल देशों की संख्या 116 थी। 116 थी, 116 थी। आइए देखते हैं क्या रहा रिकॉर्ड। पर अब आप जानते हैं कि प्रत्येक 2 वर्ष पर शीतकालीन ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन होता है। 2025 में जर्मनी में आयोजित होगा, 2027 में दक्षिण कोरिया में होगा, 2029 में यूएसए में होगा। भारत 1963 से विश्वविद्यालय गेम्स में शामिल होता रहा है। ठीक है। आइए भारत का क्रम देखते हैं। देशों का क्रम क्या रहा है। पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला है। भारत का क्रम क्या रहा है। पहले नंबर पर तो आप जानते हैं कि चीन में है तो चीन ही रहेगा, वैसे भी चीन इसमें बहुत आगे है, तो चीन है 103 गोल्ड प्लस 40 सिल्वर प्लस 35 ब्रॉन्ज के साथ जो है 178 178 पदक जीता है चीन। दूसरे स्थान पर जापान रहा है। 21 स्वर्ण पदक। देखिए कितना अंतर है। 21 गोल्ड प्लस 29 सिल्वर प्लस 43 ब्रॉन्ज रहा है और कुल मिलाकर के 93 पदक रहे हैं। तीसरे नंबर पर कोरिया रहा है, दक्षिण कोरिया रहा है। इसका रहा है 17 18 23 17 प्लस 18 प्लस 23 ब्रॉन्ज के साथ कुल रहा है 58 रहा है। 58 पद रहा है। भारत छठे स्थान पर रहा। भारत इसमें छठे स्थान पर रहा। भारत का क्रम जो है 6वां रहा है। 6वें क्रम पर भारत रहा है। भारत जो 6वें क्रम पर रहा है और एक तुर्की के साथ रहा है। भारत और तुर्की दोनों छठे क्रम पर थे और 11 गोल्ड है प्लस 5 सिल्वर है प्लस 23 ब्रॉन्ज है और कुल मिलाकर के भारत 26 पदक है। अब हम चीन से आगे निकलना चाह रहे हैं, लेकिन अभी हम भारतीयों को बहुत मेहनत करना है। जितना हम कुल पदक पाए हैं उतना तो वो हमसे ज़्यादा तो वो सिल्वर पाए हैं, हमसे ज़्यादा तो ब्रॉन्ज पाए हैं। तो आप सोचिए ये हम कहीं आसपास भी 103 गोल्ड के पास नहीं सिमट रहे हैं। हमारा कुल 11 गोल्ड है और उनका 103 गोल्ड है। तो आप सोचिए आपको विश्व की महाशक्ति बनना है तो आपको एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। और जो विजन 2047 है पूरा हमारा विकसित भारत बनाने का, उसमें मेरा
एक सुझाव है कि हर क्षेत्र में विजन बनाया जाना चाहिए, हर मंत्रालय को विजन दे देना चाहिए और तब ये विजन बनाया जाना चाहिए। इस विजन को पूरा करना होगा इन खेलों के साथ में। हर क्षेत्र में हमें महाशक्ति बनना है। ठीक है, विकसित भारत का संकल्प हमें तब पूरा होगा जब हम खेल में भी क्या करेंगे, विकसित भारत बनाकर दिखाएंगे। ये है, आपको ये लेकर के चलना है। तो पदक तालिका में ये रहा, भारत का 6वां स्थान रहा। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा। पदक तालिका में भारत संयुक्त रूप से तुर्की के साथ, तुर्की का भी 6वां स्थान रहा है और भारत, तुर्की भी 11 गोल्ड, 5 कांस्य, 5 सिल्वर और 23 और आपके 10 है। सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर 10 होगा, 10 ब्रांज है। ठीक है, 10 5 15 और 11 26, 11 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 10 जो है ब्रांज है। 10 ब्रांज के साथ में तब ये कुल 26 प्राप्त किए हैं, तब ये 26 पहुंचे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 26 ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये रहा है विश्वविद्यालय खेल 2023, जिसे हम कहते हैं विश्वविद्यालय ओलंपियाड 2023 के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा है। इतना आप करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इन चारों में से मैंने आपके साथ 4 प्रतिस्पर्धाओं की चर्चा की। पहला है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, दूसरा है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तीसरा है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप और चौथा है विश्व विश्वविद्यालय गेम्स 2023। ये 4 प्रतिस्पर्धाओं की हमने आपके साथ चर्चा की और चारों में भारत की स्थिति के बारे में हमने आपको बताया। इन चारों में से कोई ना कोई प्रश्न आपके समीक्षा अधिकारी में पूछे जा सकते हैं, यूपी पीसीएस में पूछे जा सकते हैं और यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। इन सभी के लिए ये क्या है, अपने आप में रामबाण है। इस तरीके से ये एमसीक्यू आधारित हम इसलिए चर्चा कर दे रहे हैं, यहाँ से कहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावनाओं के साथ हम आपके साथ ये चर्चा करते हुए आगे चल रहे हैं। इसी क्रम में आपको क्या करना है, इसको देखते रहना है, जिससे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्या रहे, कंफर्म होता चले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका हो गया। अब जो एक सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा आ रही है वो आपकी क्या है, वो आपका एशियन गेम्स आ रहा है। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अगर हम बात करें तो भारत के बारे में हमने आपको बता ही दिया। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आधार पर ही नीरज चोपड़ा 2024 के पेरिस ओलंपियाड के लिए भी क्वालिफाई हो चुके हैं, क्योंकि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने जो अपना रिकॉर्ड बनाया है उसके आधार पर वो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। अब उन्हें अपनी पूरी मेहनत कहाँ करना है, पेरिस ओलंपियाड के रूप में करना है, पेरिस ओलंपिक के लिए करना है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब आता आपका है एशियन गेम्स। एशियन गेम 2023, आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका लोगो क्या रहा है, आप जानते हैं कि प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है, प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित होता है ये। ठीक है, और इसका जो लोगो है उगता हुआ सूर्य है और उस सूर्य के साथ जुड़े हुए छल्ले हैं। ठीक है, इसका जो लोगो है ये है। आयोजन कहाँ हुआ इसका, इसका लोगो है उगता हुआ सूर्य। उगता हुआ सूर्य है और आयोजन हुआ हांगझोउ, चीन।
हांगझोउ चीन, इसका आयोजन कहाँ हुआ? हांगझोउ चीन में हुआ। ठीक है, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। हजार 23 तक इसका आयोजन हुआ। आयोजन स्थल कहाँ था? हांगझोउ चीन। ठीक है, भागीदार देश थे 45। देश कुल कितने थे? 45, 45 देश। ठीक है, खिलाड़ी कितने थे? 40 खेल और 61 स्पर्धा। 40 खेल, 61 स्पर्धा, ये रही है। ठीक है, शुभंकर क्या रहा है? कांग कांग लियान लियान चेन चेन। हो सकता है यही पूछ लिया जाए, इसका शुभंकर कांग कांग। का शुभंकर है कांग कांग। कांग कांग। ठीक है, लियान लियान चेन चेन। लियान लियान और फिर चेन चेन। कांग कांग लियान लियान चेन चेन, इसका शुभंकर है। ठीक है, तो हो सकता है मे भी प्रश्न यहां से भी बन सकता है। प्रश्न बनने की स्थिति यहां से भी देखी जा सकती है। प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित होता है। लोगो इसका उगता हुआ सूर्य है, इसमें छल्ले लगे हुए हैं, छल्ले पड़े हुए हैं। आयोजन स्थल है ये हांगझोउ चीन है। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजन हुआ। कुल 45 देशों ने भाग लिया, कुल 40 खेल शामिल हुए और उसमें कुल 61 स्पर्धाएं हुई। ठीक है, अब भारत अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने अपने खाते पीते भारी भरकम दल को भेजा था। 655 खिलाड़ी गए थे, क्या बात है। 655 खिलाड़ी इस खेल में गए थे। मैंने सबसे बड़ी संख्या यही बढ़ा दिए थे भारत वाले ही। 655 लोग यानी 650 लोग पूरे हवाई जहाज में बैठ करके, पूरी हवाई एरोप्लेन फुल होकर के यहाँ से गई होगी। आप समझिए, खाते पीते हुए भारतीय 12 इसमें गए। और ध्वजावाहक इसमें हरमनप्रीत और लवलीना बोर्गोहेन थे। ध्वजावाहक भारत के, ये भी पूछा जाता है प्रश्न, ध्वजावाहक भारत के रहे हैं हरमनप्रीत हरमनप्रीत और लवलीना बोर्गोहेन। लवलीना बोर्गोहेन, ये रहे हैं, ये रहे हैं ध्वजावाहक। 655 खिलाड़ी ध्वजावाहक आपके ये रहे हैं। ठीक है, अब देशों का क्रम क्या रहा है? नंबर 1 पर रहा है चीन। ठीक है, सबसे अधिक 383 पदक, सबसे अधिक 383 पदक, और जिसमें से है 201 स्वर्ण है।
201 गोल्डन केवल जीता है ये। फिर है जापान है 188। जापान है 188। तीसरे पर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ये है 190। और चौथे पर है भारत। भारत की स्थिति क्या रही है एशिया में? चौथे नंबर पर है एशियन खेल में। 107 पदक 107 107 पदक भारत जीता है, जिसमें से 28 स्वर्ण है। हम गर्व कर रहे हैं क्योंकि हमने अब तक सबसे अधिक स्वर्ण पदक हम इसमें जीते हैं। अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भारत का रहा है। 107 स्वर्ण पदक के साथ भारत अब तक का इतिहास में सबसे बड़ा प्रदर्शन किया है किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में। ठीक है, सबसे अधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड हमारा इस बार इस प्रतिस्पर्धा में हुआ है। ठीक है, एशियन गेम्स 2023 में रहा, जिसमें से 28 स्वर्ण पदक जीते हैं और 38 रजत है, 38 रजत है और 41 कांस्य है, 41 कांस्य पदक है। इतने पदक जीतने के साथ ही भारत क्या रहा है एशियन गेम्स में चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये रहा है भारत का प्रदर्शन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रदर्शन रहा है। अब यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या अगर आप देखेंगे तो ढेर सारे प्रश्न होंगे। भारत सबसे अधिक पदक 7 स्वर्ण पदक किसमें जीता है? निशानेबाजी में जीता, यही पूछा जाएगा आपसे। 6 स्वर्ण पदक एथलेटिक्स में है, 5 स्वर्ण पदक तीरंदाजी में है और 2-2 स्वर्ण पदक क्रिकेट और कबड्डी में है, 1-1 स्वर्ण पदक हॉकी, बैडमिंटन और टेनिस में है। ठीक है, 14 रजत पदक एथलेटिक्स में है और 9 कांस्य पदक एथलेटिक्स में है। ठीक है, भारत सबसे अधिक पदक 29 पदक जीता है, किसमें? एथलेटिक्स में जीता है। उत्तर प्रदेश के कुल 36 एथलीट इसमें भाग लिए हैं और उत्तर प्रदेश को कुल 23 पदक इसमें मिला हुआ है। ठीक है, तो ये रहा है भारत का प्रदर्शन इसमें एशियन गेम्स 2023 में रहा है मित्रों। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रही है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रही आपके लिए। नीरज चोपड़ा देखिए, तो इसमें भी 88.88 मीटर जेवलिन थ्रो में भाला फेंके हैं और 88.88 मीटर जीत करके इन्होंने इसमें भी अपना एक बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अच्छा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। अठासी 88 मीटर भाला फेंक करके इन्होंने अपना एक विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। ठीक है, तो एक बड़ा रिकॉर्ड किसके नाम लगा है? नीरज चोपड़ा के नाम लगा है। अन्नू रानी ने भी जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीती हैं और भारत की जो टीम रही वो कबड्डी में पुरुष और महिला दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है, क्रिकेट में पुरुष और महिला दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है और हॉकी टीम में पुरुष ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, सर्वाधिक पदक किसमें जीता है? किसने जीता है? ऐश्वर्या प्रताप ने 4 पदक जीते हैं, इसमें 2 स्वर्ण है, 1 रजत है, 1 कांस्य है और ईशा सिंह ने भी 4 पदक जीता है। ठीक है, 1 स्वर्ण है, 1 कांस्य है, ठीक है, और 2 रजत है। इस तरीके से 4-4 पदक इन लोगों ने जीता है। ठीक है, निशानेबाजी में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के 3 स्वर्ण पदक जो है ज्योति सुरेखा ने जीता है और 3 स्वर्ण जो है ओजसे देवतले में जीता है। ये सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी रहे हैं। इस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया है अपने इसमें। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो पारुल चौधरी मेरठ की हैं, इन्होंने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। अन्नू रानी स्वर्ण जेवलिन थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, अन्नू रानी ने। दीप्ति शर्मा आगरा की हैं, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है और रिंकू सिंह अलीगढ़ की स्वर्ण पदक क्रिकेट में पाए हैं। ललित कुमार उपाध्याय ये वाराणसी के हैं, इन्होंने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। अर्जुन देसवाल स्वर्ण पदक जीते हैं, कबड्डी में जीते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एशियान खेलों में
उत्तर प्रदेश का एक अपना दबदबा रहा है। हरियाणा के बाद अगर देखें, हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का दबदबा इस एशियन खेल में रहा है। ठीक है मित्रों, तो ये रहे आज के ये प्रतिस्पर्धाएं रही हैं। तो इन प्रतिस्पर्धाओं के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा कर दिया है। ठीक है, ये सारे नोट्स आप PDF फॉर्म में भी हमारे ऐप से भी ले सकते हैं, और हम देखेंगे तो इसमें यूट्यूब चैनल DPIS यूट्यूब चैनल पर भी ये आपको इस फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे। तो आप दोनों तरीके से इसको प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल बिल्कुल फिल्टर्ड क्लास आपको दे रहे हैं, बिल्कुल ये फिल्टर्ड क्लास जो जहाँ पर सीधे सीधे MCQ बन रहा है, जहाँ जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, और में भी प्रश्न यही पूछे जाएंगे। ये रिकॉर्ड आपको किसी किताब में उस रूप में नहीं दिया गया है जिस सिस्टमेटिक वे में आपसे बता रहा हूँ। तो इतना एनालिटिक क्लास अगर आप देखोगे, और ये क्लास आपकी एनालिटिक प्लस एनर्जेटिक दोनों होनी चाहिए। आप एक बार देख लोगे, सुन लोगे, तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा। अभी आप समीक्षा अधिकारी के लिए इसका रिवीजन कर लीजिए, फिर आप UPPCS के लिए इसका रिवीजन कर लीजिए। तो आपके लिए क्या है, सुपरहिट रामबाण की क्लास है ये। इसलिए रामबाण की क्लास प्राप्त करने के लिए आप DPIS दो प्रयागम के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार क्लास यहाँ से प्राप्त होगी। ठीक है मित्रों, तो यूपी का जरूर ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का जो दबदबा रहा है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का अपना जो इसमें योगदान रहा, अपना क्या रहा है, बड़ी बेहतरीन और बड़ा ही शानदार योगदान रहा है। ठीक है, अब इसमें आपका आता है पैरा एशियाई खेल, इस पर भी चर्चा कर दें जिससे ये आपका पूरा हो जाएगा। फिर मैं विश्व कप पर ही चर्चा करना रहेगा। पैरा एशियाई खेल की बात करें तो इसका आयोजन भी कहाँ हुआ, हांगझोउ चीन में हुआ। ठीक है, हांगझोउ चीन में पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। ठीक है, अगर आप देखें तो चौथे आपके चौथे पैरा ओलंपिक खेल हैं, 14 एशियाई खेल हैं। अगर आप देखेंगे तो ये इससे आपके चौथे पैरा एशियाई खेल हैं, और चौथे पैरा एशियाई खेल में इनका आयोजन कहाँ हुआ, हांगझोउ चीन में हुआ है। 22 से 28 अक्टूबर 2023 के बीच हुआ है। कुल 42 देश इसमें शामिल रहे हैं, और कुल 23 खेलों में जो है ये खेल आयोजित किए गए। कुल 23 खेल खेले गए, और इसमें भारतीय दल 446 सदस्यों का भारी भरकम भारतीय दल भी गया था, जिसमें से 303 खिलाड़ी थे। और नंबर 1 पर चीन रहा है 214 स्वर्ण पदक के साथ। नंबर 2 पर ईरान रहा है नंबर 44 स्वर्ण पदक के साथ। तीसरे पर जापान रहा 42 स्वर्ण पदक के साथ। चौथे पर दक्षिण कोरिया रहा है 30 स्वर्ण पदक के साथ, और भारत 5वें नंबर पर रहा है। अगर आप इसकी बात करें तो भारत इसमें 5वें नंबर पर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी भारत की भी स्थिति क्या है, अगर आप देखें तो बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक है, भारत भी इसमें एक शानदार स्थिति में है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो भारत की भी इसमें क्या है, सबसे शानदार स्थिति यहाँ पर भी भारत की भी देखी जाती है। ठीक है, इन दोनों स्थितियों में हम देखते हैं अगर देखें तो भारत की भी स्थिति इसमें, भारत इसमें 29 स्वर्ण मिला है, प्लस 31 सिल्वर मिला है, प्लस 51 कांस्य मिला है, 51 ब्रॉन्ज मिला है। और इस तरीके से भारत को कुल मिला है, याद रहेगा आपको 111 मिला हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा 111 पदकों के साथ भारत 5वें नंबर पर है। इस 29 स्वर्ण पद में सबसे अधिक एथलेटिक्स में, फिर बैडमिंटन में, एथलेटिक्स में 18, बैडमिंटन में 4, शतरंज में 2, तीरंदाजी में 2, निशानेबाजी में 1,
और कैनोइंग में 1 मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से एशियाई खेलों में भारत अब तक सबसे अधिक प्रदर्शन भारत ने अब तक पैरा एशियाई खेलों में भी किया है। तो दोनों खेलों में अगर आप देखें, एशियाई खेल में भी और पैरा एशियाई खेलों में भी भारत का अब तक सबसे दमदार प्रदर्शन रहा है। ठीक है, हालांकि अभी भी हम पीछे हैं, हमें और भी स्थिति में होना चाहिए। अगर हम एक विकसित भारत संकल्प के साथ आते हैं तो हमें और भी दमदार स्थिति में होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम भारतीय कहीं ना कहीं उस स्थिति से आज इस स्थिति में पहुंचे हैं जहां हम अपनी दमदार स्थिति को वैश्विक मंच पर, वैश्विक पटल पर स्थापित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही सुखद स्थिति है और यहाँ से आपके कम से कम 2, 3, 4 क्वेश्चन तो यहाँ से आपके बनने चाहिए। मतलब 1-2 प्रश्न तो आपका बिल्कुल रखा रखा है, समझ लीजिए आ जाना चाहिए। अब ना आए तो अलग की बात है, लेकिन आ जाना चाहिए, मैं जो उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हर बार लगभग प्रश्न यहाँ से आते रहे हैं। जब जब ये प्रतिस्पर्धाएं हुई हैं तब तब प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो उम्मीद है कि समीक्षा अधिकारी में भी आपको प्रश्न यहाँ से मिलेगा और फिर आपको प्रश्न मिलेगा इसमें यूपीपीसीएस में भी मिलेगा, दोनों जगह आपको यहाँ से प्रश्न मिलेगा। इसलिए इस क्लास को आप रिवीजन क्लास में जरूर देखिए। और अब हम लोग आगे देखेंगे आईसीसी विश्व कप देखेंगे, फिर हम देखेंगे अमेरिकन ओपन देखेंगे, विंबलडन देखेंगे, फ्रेंच देखेंगे 2023 की, और ऑस्ट्रेलिया ओपन देखेंगे 2024 के लिए। ठीक है, जहां से प्रतिस्पर्धा में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और फिर आईसीसी विश्व कप देखेंगे, एक ट्रिकी तरीके से एमसीक्यू पर आधारित बना करके देखेंगे, जिससे कि सब कुछ याद हो जाए, समझ में आ जाए। लेकिन इनके सब के लिए आपको जरूरी है कि आप डीपीआईएस पर बने रहिए, देवप्रयागम पर बने रहिए। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल आपका अपना है, देवप्रयागम आईएएस परिवार आपका है। देवप्रयागम आईएएस ऐप को भी डाउनलोड करके आप बेहतरीन चीज़ें को, इन सारी क्लासेस को आप वहाँ भी एक क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। तो इन सभी क्लासेस के लिए, इन सभी के लिए आप बने रहिए देवप्रयागम के साथ और डीपीआईएस के साथ और डीपी पांडे के साथ।